सीएम और पीएम बनाने वाले झारखंड के आदिवासियों को पीना पड़ रहा डोभा का पानी। हेमंत सरकार के कार्यकाल में गरीब आदिवासियों की प्यास डोभा से बुझ रही है। बात बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन चलंत तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि गरीबों के जीवन से खिलवाड़ सरकारी तंत्रों के लिए उनकी नियति बन गई है। सरकारी सिस्टम के ओहदेदार पदों पर बैठकर अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति कितने वफादार हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीणों ने इस डोभा का निर्माण खेती कार्यों में सिंचाई और जल स्तर को सुरक्षित रखने के लिए किया था, लेकिन आज यही डोभा पूरे गांव की प्यास बुझा रहा है। ऐसा नहीं है कि गांव वालों को ये जल मीठा लगता है, बल्कि मॉनसून में डोभा का जल पीना गांव वालों की मजबूरी है, विवशता है, लाचारी है, क्योंकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और प्रखंड प्रशासन द्वारा गांव में लगवाए गए चापाकल महीनों से खराब पड़े हुए हैं, तो गांव वालों ने मजबूरी में डोभा का पानी पीना शुरू कर दिया, जो आज उनकी दिनचर्या बन गई है। महीनों से खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती की गुहार गांव वालों ने सैकड़ों बार की, लेकिन विभाग और सरकारी महकमे में गरीबों की फरियाद सुनी नहीं गई, और यही वजह है कि गांव वाले आज डोभा का जल पीकर अपने गले की तरास दूर कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम के हिटलरशाही रवैये ग्रामीणों की समस्याओं को निरंतर बढ़ाते हैं, लेकिन जनता की सेवा के लिए बैठे इन सरकारी बाबुओं को गरीब आदिवासियों की कोई फिक्र नहीं। आदिवासी डोभा का पानी पिए, कोई बात नहीं। आदिवासी बच्चे स्कूल जाने के बजाय चरवाही करे, कोई बात नहीं। आदिवासी पीएम आवास की जगह पत्ते के घरों में जीवन यापन करें, कोई बात नहीं। आदिवासी सड़क के अभाव में पगडंडियों से मरीजों को ढोकर पक्की सड़क तक पहुँचे, कोई बात नहीं। आदिवासी डिबरी युग में जिए, तो भी कोई बात नहीं। ऐसी अनेकों विडंबनाओं से आदिवासियों की दिनचर्या घिरी हुई है, लेकिन सरकारी तंत्र इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए तनिक भी गंभीर नहीं है। सच कहें तो आदिवासियों की जीवन शैली में सुधार के प्रति सरकार और सरकारी सिस्टम संवेदनहीन बनी हुई है। योजनाएं हैं, लेकिन आदिवासी इसके लाभ से आज भी महरूम हैं। ये तस्वीर है जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के पैकबड़ पंचायत के साग जुड़िया गांव की। जी हाँ, सही सुना आपने, ये वही नाला प्रखंड है जहां के विधायक रविंद्रनाथ महतो हैं, जो वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में आदिवासियों की दशा दयनीय है, तो दूसरे क्षेत्र के हालातों को बखूबी समझ सकते हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष के आदिवासी डोभा का पानी पीकर गुजर बसर कर रहे हैं, तो अफसरों और विभाग की ढुलमुल नीति क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक है, ये कहना गलत नहीं होगा। इसी क्षेत्र के सांसद हैं सुनील सोरेन। चुनाव जीतने के बाद शायद ही कभी इन आदिवासियों की पीड़ा को समझने और देखने के लिए गांव का रुख किया हो। हाँ, पार्टी की मीटिंग में बतौर सांसद जाना नहीं भूलते, लेकिन जिनके बदौलत सांसद बने आज उन गरीब आदिवासियों को ही भूल गए। सबसे दुखद बात यह है कि राज्य के झामुमो गठबंधन की सरकार अबुआ दिशोम अबुआ राज का नारा देकर भले सत्ता शिखर पर काबिज हो गए, लेकिन अब लगता है ये नारा महज सत्ता पाने के लिए लोक लुभावन तुक्के से ज्यादा कुछ भी नहीं। दर्शकों, आरती भारत आदिवासियों की पीड़ा को ऐसे ही आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। खबर अच्छी लगे तो सरकार और राजनेता को जगाने का काम करें, ताकि आदिवासियों की पीड़ा खत्म हो। ग्राउंड जीरो से राम प्रवेश के साथ गौतम मंडल की रिपोर्ट। नाला विधानसभा जो दुमका सांसद सुनील सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का इलाका है, यहाँ सरकारी सिस्टम किस तरह लापरवाह है कहा जाए
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं नाला विधानसभा के उस गांव की जो पेकबड़ पंचायत में आता है, सागजोड़िया गांव। यहाँ आदिवासी जो मोहली समाज के हैं आज भी डोभा का पानी पीने को मजबूर है। कारण उनके यहाँ जो चापाकल है, कई चापाकल है जो खराब स्थिति में है। अब यदि विधानसभा अध्यक्ष के इलाके में, सांसद सुनील सोरेन के इलाके में आदिवासियों की यह दुर्दशा है, यह सरकारी सिस्टम है जो समय पर चापाकल दुरुस्त ना हो, तो इसके लिए को आखिर दोषी कौन है? विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा सांसद के इलाके में इस तरह आदिवासियों की दुर्दशा, जो आदिवासी इन लोगों को सर आंखों पर बिठाते हैं, इन्हें वोट देते हैं, उनके इलाके में यह दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। अब सवाल उठता है, सरकारी सिस्टम पर आखिर लगाम कसे तो कौन कसे? अब देखना यह होगा जो सागजोड़िया मोहली टोला के लोगों को कब शुद्ध पेयजल मैसर होता है, कब इनका चापाकल ठीक होता है, और सांसद और विधानसभा अध्यक्ष महोदय सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करने में क्या कसर निभाते हैं। सागजोड़िया से आरपी भारत के लिए गौतम मंडल। मोहल्ले गांव का नाम है सागजोड़िया कामा टोला, और हम लोग का यहाँ कॉल सब खराब हो चुका है। हम लोग 1.5 किलोमीटर दूरी से पानी ले जाते हैं डोबा का, और सागजोड़िया में कॉल सब ठीक है तो वहाँ पानी ठीक नहीं निकलता है, तो हम लोग को यहाँ से पानी ले जाकर पीना पड़ता है। तो हम लोग का कॉल सब कोई भी नहीं ठीक कर रहा है। वार्ड को भी बोल कर देख लिए, मुखिया को भी, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो हम लोग को कुछ सहायता किया जाए। नाम है रेखा मोहली, सागजोड़िया गांव से पानी ले चापाकल खराब हो चुकी है, तो हम लोग 1-1.5 किलो दूर से पानी ले जा रहे हैं। तो हम लोग का चापाकल कोई भी नहीं बना रही है, तो आप लोग कुछ व्यवस्था कीजिए हम लोग का। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।